कांग्रेस की जो ये कूटरचित और देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी जो मानसिकता है, सदैव राहुल गांधी हमेशा देश को अपमानित करने का काम करते हैं। एआई समिट में तो उन्होंने देश का सबसे बड़ा नुकसान करने का काम किया है और देश के गौरव को खराब करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी है, पूरा राष्ट्र इस घटना से स्तब्ध है कि राहुल गांधी इतने स्तर तक गिर गए हैं कि वो प्रधानमंत्री का विरोध करते हुए देश का विरोध करने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़ और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। दिल्ली में एआई समिट के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतार कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज देश भर में प्रदर्शन किया। दिल्ली से लेकर हैदराबाद और अहमदाबाद से लेकर पटना तक युवा बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इंदौर में प्रदर्शन के दौरान तो हंगामा हो गया। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, दोनों के बीच पथराव हुआ और खबर है कि 10 लोग घायल हुए। दरअसल भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एआई इंपैक्ट समिट के एक प्रदर्शनी हॉल में पहुंचकर यूएस के साथ हुई ट्रेड डील के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया, शर्टलेस और पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए। बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन को देशद्रोह बताया और आरोप लगाया कि लश्कर ए राहुल के सिपाहियों ने छवि खराब करने की कोशिश की है देश के। केवल बीजेपी ही नहीं, विपक्षी पार्टियां जिसमें सहयोगी है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीआरएस, वाईएसआर, कांग्रेस, इन लोगों ने भी यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन को गलत बताया। लेकिन कांग्रेस को अपनी हरकत पर कोई पछतावा नहीं है। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं, भाई हम भगत सिंह के राह पे चल रहे हैं, ये राहुल सेना है, डरती नहीं है, यानी कोई पछतावा नहीं है। अब सवाल यह कि क्या राजनीति के लिए देश का उसकी प्रतिष्ठा को इस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाएगा? इसको कौन जायज ठहराएगा? दहाड़ में आज इसी मुद्दे पर हम तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक नजर वार पलटवार पर। विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। जो कुछ कांग्रेस ने किया, यह सिर्फ एक राजनीति नहीं है, इसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति कह के छोड़ा नहीं जा सकता। यह राष्ट्र के साथ हो रहे द्रोह के समकक्ष है, क्योंकि इस समय पूरा देश इस विषय को लेकर उद्वेलित भी है और आक्रोशित भी है। युवा कांग्रेस ने जिस तरह से आप किसानों को तबाह कर रहे थे उसका विरोध किया, युवा कांग्रेस ने विरोध किया आपने जैसे हमारा डेटा सौंप दिया उसका, युवा कांग्रेस ने विरोध किया आप रूस से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं अमेरिका के निशाने पर, युवा कांग्रेस ने वो किया और हम हर जगह ये करेंगे अगर आपने राष्ट्र विरोधी काम किया। तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। तो दहाड़ की शुरू करने से पहले उन सवालों का हम रुख करते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की पूरी चर्चा होने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि देश की प्रतिष्ठा पर वार कांग्रेस का कौन तारणहार होगा? बीजेपी के विरोध क्रांति और सहयोगियों की भी असहमति है। प्रोटेस्ट पर बवंडर, कांग्रेस का पॉलिटिकल ब्लंडर, ट्रेड डील पर यह कैसा विरोध, मेहमानों का भी कोई लिहाज नहीं। अब देखिए, सवाल यह है कि अगर आपकी राजनीति राष्ट्र की छवि को धूमिल कर दे तो ऐसी राजनीति बहुत खतरनाक हो जाती है। अब ऐसे में कांग्रेस ने क्या सोच समझकर, क्या उनकी रणनीति थी जो एआई इंपैक्ट समिट में जाकर विरोध प्रदर्शन किया, इसी को आज हम समझेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका परिचय आपसे करवा दें। धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंश वत्स, प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंजन सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा रमनीश वत्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बात अंश आपसे ही, आखिर विरोध प्रदर्शन का हक आपको मिला है, लेकिन उसकी टाइमिंग और जो जगह चुनी गई उस पर सवाल है। आखिर क्या सोचकर एआई समिट वाले इस हॉल को आपने चुना और वहां पे नंगे होकर विरोध प्रदर्शन किया? हम तो यही कहेंगे।
देखिए, सबसे पहली बात तो आज आपने ये तमाम तस्वीरें भी दिखाई और देश भर से हम जगह जगह पे ये तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ता, इनके समर्थक जो है वो जगह जगह जाके जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं खुद जो था आज दिल्ली में मौजूद था, मैंने देखा कि कैसे जो है 24 अकबर रोड का हमारा जो कार्यालय था, वहां पे आसपास में पूरा इनके कैसे कार्यकर्ताओं ने जाके पूरा वहां पे घेराव कर लिया था। तो आज ये जो तमाम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कल के यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम प्रदर्शन को लेके, मुझे एक सवाल का जवाब दें। ये सारे इनके कार्यकर्ता समर्थक तब कहां चले जाते हैं जब उन्नाव में एक बेटी के साथ जो है गलत होता है और इनके खुद के जो एमएलए वो उसमें दोषी पाए जाते हैं। ये सारे कार्यकर्ता तब कहां चले जाते हैं जब मणिपुर में पूरा प्रदेश जल रहा होता है। मेरा पहला सवाल था कि एआई समिट में विरोध प्रदर्शन क्यों किया गया? क्या आप अपनी राजनीति की वजह से देश का नाम आप बदनाम करेंगे? पहले आप उस पर आइए, इसके बाद आएंगे बीजेपी जवाब तो देने दीजिए। अरे मेरे को जवाब तो देने दीजिए आप शांति से। देखिए, ये सारे लोग तब कहां चले जाते हैं जब दो बेटियों को नग्न करके पूरी सड़कों पे मणिपुर में घुमाया जाता है और आप घुमा रहे हैं, सब लोग कहां आप घुमा रहे हैं। आज पूरी दुनिया की निगाहें एआई समिट पे थी और वहां पे आप लोग अर्धनग्न प्रदर्शन करते। पहले इस पे जवाब दीजिए, इसके बाद आएंगे। आप कहां कुलदीप सिंह सेंगर के पास पहुंच रहे हैं? जब हरियाणा, मध्य प्रदेश, अहमदाबाद जैसे तमाम जगह पे जहां पे इनकी सरकार है वहां पे दूषित पानी से लोग मर रहे हैं, ये सब लोग तब कहां चले जाते हैं? अब आपके सवाल पे मैं आता हूं। आपने यहाँ पे पूछा एआई समिट पे कि यहाँ पे जो है पूरे विश्व की नजर थी, ऐसी जगह पे जहां पे प्रतिष्ठा थी भारत की, वहां पे जाके प्रदर्शन करने की। मैं आपको एक घटना याद दिलाना चाहूंगा, मुझे उसके बाद आप बता दीजिए कि क्या उस समय पे ये सही हुआ था कि गलत हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता समर्थक ने नितिन गडकरी जी की अगुवाई में वो जाते हैं कॉमनवेल्थ हेडक्वार्टर्स के, वहां पे प्रदर्शन करते हैं। क्या वो सही था कि गलत था, मुझे बताइए। आयोजन स्थल पे जाके उन्होंने किया था, क्या उस वक्त आयोजन स्थल पर जाके विरोध प्रदर्शन किया गया था, अंदर जाके विरोध प्रदर्शन किया गया था? नहीं, मुझे आप एक चीज बताइए, जब यहाँ पे पूरा देश विदेश की जहां मीडिया कवर कर रही है वहां पे आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेडक्वार्टर्स के बाहर जाके प्रदर्शन करते हैं, क्या ये सही है या गलत है? मुझे आप एक चीज बताइए, जब पूरा विश्व, सारे एथलीट्स यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के समय पे, क्या उस समय पे ऐसा प्रदर्शन करना शोभनीय देता है? क्या आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पे अगर ये हमारा यानी आप जो उस वक्त गलती बीजेपी ने की थी आप वही दोहराएंगे यहाँ पे? नहीं, आप बताइए, यानी बीजेपी ने गलत किया? मैं कह रहा हूं अगर उस वक्त जो गलती बीजेपी ने की आप वही गलती आप इस वक्त दोहराएंगे? बीजेपी ने गलत किया। आप मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं जो गलती उस वक्त बीजेपी ने की, मेरे वर्ड तो आप सुने अंश जी। मैं क्या कह रहा हूं, जो उस वक्त गलत किया, अंश मैं क्या बोल रहा हूं, जो गलती उस वक्त बीजेपी ने की आप वही दोहराएंगे इस वक्त जब पूरी दुनिया की निगाहें यहां पर हो? नहीं, मुझे आप एक चीज बताइए, हम लोग तो यहाँ पे जो है गांधी जी से जो है प्रेरित होके भगत सिंह जी के रास्ते पे चलते हुए हम लोग तो यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार जो अपना प्रदर्शन कर रहे थे। हम क्यों कर रहे थे? क्योंकि जब भारत की आप बात करते हैं, आप उसे भय से भारत को जो है आप कॉम्प्रोमाइज पीएम हमें मिले हैं। दुनिया के 100 देशों के लोग वहां पे मौजूद थे, उनके प्रतिनिधि मौजूद थे, आप वहां अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। अडानी के जो केस चलने के नाते जो है वो कॉम्प्रोमाइज होकर जो हमारे देश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, ऐसी ट्रेड डील साइन कर देते हैं जिससे देश के किसानों के अधिकार चिंता है, जिससे देश के युवाओं के अधिकार चिंता है, जिससे नागरिकों के अधिकार चिंता है। ठीक है, आपका पक्ष आ गया कि पीएम ने कंप्रोमाइज किया। धनंजय जी ये कह रहे हैं कि पीएम ने कंप्रोमाइज किया, हमने किया, आपने भी चूंकि कॉमनवेल्थ के दौरान किया था इसलिए हम कर रहे हैं। अंजलि जी, सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि कांग्रेस भारत की छवि को धूमिल करने लगी है। भारत विरोधी शक्तियों से इस प्रकार का हाथ मिलाना और भारत की बदनामी को आगे बढ़ाना यह अशुभ है। मुद्दे का विरोध आज से मुल्क का विरोध करना कभी नहीं होता है। वैचारिक रूप से नग्न हो चुकी कांग्रेस, अर्धनग्न उनके कार्यकर्ता, आपने कच्चा बनियान गिरोह सुना होगा, ये कांग्रेस का नया गिरोह बना है जो राहुल गांधी जैसे लोगों के ये क्या है? अनिल विज जी क्या कर रहे हैं? हरियाणा के मंत्री क्या कर रहे हैं? हरियाणा के गृह मंत्री क्या कर रहे थे? अपने कुर्ता उतार के क्या कर रहे थे? अंजलि जी, मैंने एक शब्द बोला, पहले राउंड में बात सुन लीजिए, पहले सबका क्या मैंने अंश बात के बीच में बोला क्या? मर्यादा सिखाइए या 1-to-1 में बुलाया करिए। जो आपने आरोप लगाया कॉमनवेल्थ का उसका जवाब ले रहे हैं जी। तो मेरी तो चप्पल सुंगाइए पहले इनको। जी बोलिए। शुड बी स्पीक एट योर ओन टाइम। बोलिए धनंजय जी, बोलिए। तमीज से बात करिए आप, मुद्दों को जवाब नहीं है। आप यहाँ पे हमारी पार्टी पे बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे, जवाब देंगे। एक बार सुनिए धनंजय जी को, इसके बाद आपने भी हमारी पार्टी पे बोला था हंस, धनंजय बोलिए। लेकिन मैंने तो आपको पूरा सुना है जी। मैं, आपने भी मेरी पार्टी पर बोला है, मैंने पूरा सुना। असहमतियों का सम्मान ही तो लोकतंत्र है और कांग्रेस इस असहमति को पचाने की परिस्थिति में नहीं है, इसीलिए लोक लज्जा त्याग चुकी है, इसीलिए कपड़े उतर रही है। वैचारिक कपड़े तो हमको पहले से उतरे हुए।
अब आप पेपड़े उतार रहे हैं, मोदी का नाम लिख रहे हैं। मोदी का नाम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में लिखा हुआ है। 100 देशों के लोग हैं, उनके हृदय में लिखा हुआ है। 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, वो नरेंद्र मोदी मोदी कर रहे हैं। आपको अपने टी शर्ट पर लिखने की क्या जरूरत है भाई? राहुल गांधी का नाम लिखने में आपको शर्म आती है, हम जानते हैं। इसलिए अब तमाम राहुल के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बोले, उसकी पूरी फेहरिस्त है। अभी मणिशंकर अय्यर जैसे मणि आप उगले के निकले, आपको समझे में नहीं आ रहा है। आपके गुलाम नबी आजाद से लेकर के तमाम G23 के आपके कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी पर जो टिप्पणियां की है, वो शर्मसार कर देने वाली। आपको भी शर्म आ जाएगी सुन के। लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम, नेशन के नैया खेवे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जो एआई, एनवीडिया और लार्सन ट्रूबो जैसे एआई की यहाँ जो फैक्ट्री लगाने जा रहा है प्रस्तावित है, उसमें लगभग 1.3 बिलियन डॉलर लगातार खर्चा कर रहा है। 10,000 करोड़ आवंटित किया गया है। 2025-26 के एआई के लिए लाखों करोड़ योजनाएं यहाँ शामिल की गई है। 15 बिलियन डॉलर, 1,35,000 करोड़ का निवेश गूगल कर रहा है। जिस ढंग से 2 करोड़ डायरेक्ट रोजगार और 2-4 करोड़ इनडायरेक्ट रोजगार की जो सृजन की संभावनाएं बनी है, जो इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, जो माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के 1 गीगावाट कैपेसिटी का पहला, दुनिया का पहला डाटा सेंटर हब बन रहा है, जो पहला हर्बल ये पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर चलेगा। ये दुनिया का पहला डाटा सेंटर होगा। दुनिया को केबल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। इतनी उपलब्धियां, इतनी योजना, अरे कांग्रेस को नहीं पच रहा है। अब भाजपा का विरोध करिए। अब भारत जी उनके सवाल का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपने कॉमनवेल्थ के दौरान किया था, आपने कॉमनवेल्थ के दौरान प्रदर्शन किया था, इसलिए हम भी कर रहे हैं। क्या उस वक्त जो है देश की छवि धूमिल नहीं थी? ये आरोप लगाया बड़े गंभीर अभी थोड़ी देर पहले। अंजनी जी, हम करेंगे, आप खूब विरोध करिए, खुल के विरोध करिए। विरोधित का स्वर ही तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन क्या हमने कोई कपड़े उतार दिए थे? क्या हमने जाकर स्थल को घृणित किया था? क्या हमने जाकर के वहां पर नंगाई कर थी? क्या हमने कपड़े खोल करके शर्मसार किया था? नहीं, यह वैचारिक नग्नता, ये कपड़ों की नग्नता, जवाब देना है। वैचारिक स्खलन का शिकार हो चुकी कांग्रेस, जिसकी वैचारिक नग्नता और कपड़ों की नग्नता, मानसिक नग्नता, मानसिक रुग्णता का जो शिकार, जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में जो लश्कर राहुल ने। बाकी मेहमानों के पास जाना, अंश जवाब दीजिए जी। बाकी मेहमानों के पास जाना, अंश छोटा जवाब, इसके बाद हम चलेंगे पूजा जी के पास। विरोध की तरह करिए, ठीक है। हाँ अंजनी जी, मैं उम्मीद करूंगा जैसे मनमोहक तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता को सुने जा रहे थे सब लोग, तो उसी मनमोहक तरीके से मुझे भी सबसे पहला सवाल आप ही का था सर जी, जवाब दे दीजिए जो इन्होंने सवाल उठाए थे जी। अंजनी जी एक मिनट नहीं, सुन लीजिए। इन्होंने जो लगातार बोला था, किसी ने टोका था क्या इनको? ठीक है सर, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए आप। अंश बोलिए। राहुल गांधी को जब एआई समिट में पहले दिन पे नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम। अरे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, जवाब बोलिए। अंश बोलिए, पूजा जी के पास जाना, बाकी मेहमान है जी। अंश बोलिए। एआई समिट के पहले दिन पे नरेंद्र मोदी जी अपनी रीलबाजी के लिए, फोटोबाजी के लिए आते हैं, वहां पे कैसे पूरा कियोस्क हो जाता है। उस कियोस्क को लेके अंतरराष्ट्रीय लेवल के तमाम अखबार, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर लीजिए, अल जजीरा की बात कर लीजिए, रॉयटर्स की बात कर लीजिए, डॉन की बात कर लीजिए, हर एक अखबार ने डाला कि कैसे कियोस्क हो गया। ये खुद अश्विनी वैष्णव जी ने उसके लिए माफी मांगी। पता चला कि जब वहां पे लोगों से स्टॉल खाली करवाए गए, वो वापस आए, लोगों के डिवाइस चोरी हो गए। एआई समिट है, जैसे टेक समिट वहां पे हो रहा है, वहां पे लोगों को जो है लैपटॉप जैसे लाने ही नहीं दिया जा रहा, वहां पे डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं हो रही है। ये आपने एआई समिट का जो यहाँ पे बता मजाक उड़ाया है चीज को लेके। एवरी डे हर काउंटर पे डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट हो रहा है, ये भ्रम था। चलिए आप उनकी बात रखिए पूजा जी, ठीक है। और ठीक है अंश जी, बाकी मेहमान हमारे पास है, ठीक है। आप अपनी बात रख दी, आप अपनी बात रख दी कि रील बनाई जा रही थी, लेकिन उस वक्त जब दुनिया के तमाम बड़ी कंपनियां वहां पे थे, मेरे को दीजिए कि मैं बीच में बोल देखिए अभी और बाकी मेहमान हैं। अंश जी आप ही तो लोग डिबेट नहीं हो रही है, और भी आपके साथी हैं, समाजवादी पार्टी आपके साथी प्रवक्ता उनको सुन लीजिए। हो गया पहले राउंड में आपने पूरा बोला। अब पूजा जी आपके पास आते हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि जो तरीका था कांग्रेस का वो गलत है। ऐसे में क्या लगता है कि देश की छवि को धूमिल किया कांग्रेस ने, यूथ कांग्रेस ने? अंजलि जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। एक चीज तो फैक्ट है कि दो नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव कभी नहीं हो सकते। हालांकि जो है कांग्रेस का प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है। समाजवादी पार्टी ने भी जिस दिन कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया हुआ था उसी दिन प्रोटेस्ट किया था, पर समाजवादी पार्टी ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने प्रोटेस्ट किया हुआ था। हमने सदन में प्रश्न उठाया था, कांग्रेस को प्रोटेस्ट करना चाहिए था। मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्थान गलत चुन लिया। प्रोटेस्ट करने का तरीका भी गलत नहीं था, प्रोटेस्ट जिस मुद्दे पे किया जा रहा था मुद्दा भी गलत नहीं था, समय गलत हो गया। और क्योंकि हमारी जो समिट एआई समिट चल रही है वो ऑलरेडी अंजलि जी इंटरनेशनल लेवल पे उसकी किरकिरी हो रही थी, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा था।
और वहां पे जो यूट्यूबर्स आ रखे हैं जो समिट में पार्ट किए हुए हैं, वो यूट्यूबर्स पहले से अपलोड कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी डिनर पे आ गए हैं, तो अब इससे नहीं चलेंगे, उनको पैदल चल करके जाना पड़ रहा है। आपको पता होगा कि हमारे ये जब ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला मामला हुआ, उसके बाद में जो गेस्ट आने थे समिट में, वो गेस्ट समिट में नहीं आए और कई तो इंडिया में होने के बावजूद भी नहीं आए। तो ऐसा समय चल रहा था अंजलि जी, जहां पर जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हमारी जो है किरकिरी हो चुकी थी। ये फैक्ट है कि ऋषि सुनक जी ने रजिस्ट्रेशन के ट्रैफिक को लेकर के कंसर्न किया हुआ था। ये भी फैक्ट है कि हमारे अश्विनी जी ने माफी मांगी हुई थी और ये भी फैक्ट है कि एक यूनिवर्सिटी ने, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक प्लेजरिज्म बहुत बड़ा क्राइम होता है। मैंने पीएचडी की हुई है और हमारे यहाँ पे सिमिलरिटी खुद के पेपर से 10% अलाउड नहीं होता। 10% से ज्यादा अगर मैंने खुद के मेरे पेपर के लैंग्वेज लिख डाले ना तो नहीं अलाउड होता। तो प्लेजरिज्म तो किसी और के काम को क्लेम करना होता है और वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे किया गया, उससे किरकिरी मची हुई थी और उसके बाद में कांग्रेस ने किया, ये गलत हुआ। उसके मैं प्रोटेस्ट गलत नहीं था, बस स्थान गलत हो गया। पर आप अंजलि जी ये भी सोचिए कि वहां की जो सिक्योरिटी थी वो कैसे जानी दी, मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां तक पहुंच कैसे गए? अरे रजिस्ट्रेशन करवाया था पूजा जी, बाकायदे ना। रजिस्ट्रेशन करवाया था, क्यूआर कोड था, इससे गए थे वहां पे। उनको क्या पता कि वहां जाके वो अपना शर्ट उतार देंगे, नंगे हो जाएंगे। तो ऐसे कोई भी रजिस्ट्रेशन करा करके चला जाएगा और आपको आइडिया नहीं लगेगा, ये प्रश्न उठता है। उसके बाद में भी भाजपा के वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे पूछिए जब एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा जो है किरकिरी करवाया, सबसे पहले किसने किरकिरी करवाई? गलगोटिया। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या हुआ? तो उनको लेकर के पूरा देश को प्रोटेस्ट किया उसके बाद फिर क्या हुआ? तुरंत पवेलियन खाली तो करवा दिया गया ना जी। लेकिन जो देश की छवि धूमिल हुई, जो देश की छवि धूमिल हुई, आप कह रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स जो है इसकी, कुछ यूट्यूबर्स जो है इस पे सवाल उठाए। मैक्रो से लेके तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो तारीफ करके गए, आपको वो नजर नहीं आ रहा है? कुछ यूट्यूबर ने बोल दिया कि भाई ये गलत है, तो आपको वो समझ में आ रहा है। ठीक है, रंजन सिंह जी। अंजलि जी, आपको क्या लगता है कि दूसरे देश नहीं करते क्या, इंटरनेशनल रिलेशनशिप नहीं करते क्या? अगर आपका कहने का मतलब उनका इंटरनेशनल रिलेशनशिप है कि वो भारत देश में आकर के भारत देश की बुराई नहीं करेंगे, अगर वो कंसर्न जता रहे हैं ना, वो देश में होकर के ही हमारे एआई समिट में नहीं आ रहे बिना रीजन बताए। आपको पता ही होगा कि जो है निवेदिया के जो सीईओ है हुआंग, वो नहीं आए और उन्हें रीजन भी नहीं बताया नहीं आने का। तो और किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे? उनके भी देश की जो है आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, उसको मेंटेन करना। वो अपने देश की इंटरनेशनल रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं। के साथ बड़ा समझौता हुआ है, तो इसको आप देखिएगा। रंजन सिंह हमारे साथ हैं। रंजन सिंह, जिस तरीके से कांग्रेस ने ये विरोध प्रदर्शन किया, यूथ कांग्रेस ने, अब इसके विरोध में बीजेपी के लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप मान रहे हैं कि इस प्रदर्शन की वजह से देश की छवि धूमिल हुई है? तरीका गलत था, जगह गलत थी, टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं। अंजलि भाई नमस्कार, सारे को पैनलिस्टों को भी नमस्कार मेरे तरफ से। अंजलि भाई देखिए, एक कांग्रेस का जिस तरीके से जो हताशापूर्ण प्रदर्शन रहा है, ये होपलेस कांग्रेस का, बेसलेस विचारधारा का टॉपलेस प्रदर्शन था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वहां हो या विदेश के अंदर, देश के धरती पर अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच हो वहां हो, ये कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी कभी भी भारत को नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटते। चाहे वो एआई समिट का मामला हो, चाहे लोकतंत्र पर सवाल उठाना हो, चाहे संवैधानिक संस्था या आपके जैसे मीडिया पर प्रश्न उठाना हो, तो भारत को कहीं भी किरकिरी करने से ये पीछे नहीं छोड़ते हैं। और मैं आपको बताऊं, हर वो मुद्दे को, हर वो चीजों को लेकर वो इंटरनेशनल फ्रंट पर लेकर जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में लेकर जाना चाहते हैं, जहां से भारत की छवि धूमिल हो जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब इनको मंच मिलता है, देश की सबसे बड़ी पंचायत अगर संसद भवन मिलता है, तो वहां अपनी बातों को नहीं रखते हैं, या फिर रखते हैं तो पूरा 140 करोड़ जो हमारे देशवासी है उनको समझाने में असफल ही हो जाते हैं। दूसरा बात, मीडिया में जब इनके प्रवक्ता आते हैं तो 140 करोड़ जनसंख्या को ये समझा नहीं पाते, लेकिन 80 करोड़ जो युवा है उसके रोजगार का सृजन एआई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो नेतृत्व एनडीए सरकार है हमारी, ये एनडीए सरकार हमारी एआई के माध्यम से
करोड़ों युवाओं के भविष्य को एआई के माध्यम से हम लोग बना रहे हैं। ना सिर्फ युवाओं को बल्कि यहाँ के किसानों को भी आप देखेंगे कि एआई के माध्यम से हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी डाटा सेंटर का हमने बात किया, डाटा सेंटर में हम लोग रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं। तो 80 करोड़ युवा यहाँ आक्रोशित है जिस तरीके के प्रदर्शन को करके यहाँ अपने ही कांग्रेस के युवा साथियों के द्वारा ये भरवा कर किए गए हैं। ये तो मैं कहता हूँ रमनीश जी, आपके देश पास के अंदर एक देश के रमनीश जी के अंदर पास चलते हैं, आतंकवाद राजनीतिक फैलाने विश्लेषक है का रमनीश जी, इस नैरेटिव कर रहे पूरे हैं। घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम बड़े जो दुनिया के 100 देशों के तमाम बड़ी हस्तियां वहां पे मौजूद थे और उस दौरान कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन और तर्क ये कि कॉमनवेल्थ के दौरान बीजेपी ने ऐसा किया था तो हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए अंजनी जी, प्राचीन काल में जिस तरह से अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था और हवन कुंड में जिस तरह से राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो आते थे और मांस और इसमें हड्डी जो है डाल देते थे, जिस तरह का काम पहले किया जाता था, आज वही कमोबेश मैं देख रहा हूँ कि किस तरह के आप ठीक है, ये बात सच है कि 21 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता से बाहर है और देखा जाए तो 11 साल से केंद्र में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हताशा इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ स्तर पे चली जाएगी, इतनी ज़्यादा कुबुद्धि और कुटिल मानसिकता के आप होते चले जाएंगे कि आप देश का ही विरोध करेंगे। ग्लोबल एआई समिट में आप देखिए कि 100 से ज़्यादा देश जो है प्रतिनिधित्व करता है, 10 से ज़्यादा राष्ट्राध्यक्ष उसमें आते हैं, सैकड़ों उसमें सीईओ आते हैं। इतना मुझे लगता है मिलियन, सैकड़ों मिलियन डॉलर जो है हमारा निवेश यहाँ पे होने जा रहा है। आप ऐसे में आप विरोध का प्रदर्शन दिखा रहे हैं और इस तरह से नंगाईपन आप दिखा रहे हैं। जैसा कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ यहाँ पे कि 20 दिसंबर 1978 को देवेंद्र पांडे ने, जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जब गिरफ्तारी हुआ था, उसके विरोध में उन्होंने क्या किया था, इंडियन एयरलाइंस का अपहरण कर लिया था उसके विरोध में। और वही चीज आज के समय में किया जा रहा है ताकि ये चारों के चारों आप जो 4 नाम आ रहे हैं प्रमुख, मैं आपको जी आप फैक्ट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाद में देवेंद्र पांडे को एमएलए बनाया जाता है और विरोध का स्वर एक देखिए, यूथ विंग के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे पापी जिंदा हैं के नारे लगाने वाले, उनको यूथ विंग का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो आप जिस तरह का प्रोत्साहन इन नेताओं को, आप राष्ट्र का विरोध करिए, आपको एमएलए और एमपी बनाया जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीजों में आप 10 सेकंड और मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह को आईना दिखाना और विपक्ष जो है विरोध उसको करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय मंच पे तमाम प्रतिनिधि आए थे वहां पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया और एक छोटा सा ब्रेक के वक्त हुआ, हेडलाइन के वक्त हुआ, लेकिन जो पुलिस ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में अपना तर्क दिया, वो ये कह रहे थे कि नेपाल में जो जेनजी का प्रदर्शन हुआ था उससे प्रेरित था, यानी एक बड़ी साजिश यहाँ पे रची गई थी। इसकी जांच की बात दिल्ली पुलिस ने कही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। एआई समिट में जिस तरीके से यूथ कांग्रेस ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया, उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि ये देशद्रोही कदम था और वहीं यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उदय भानु, वो कह रहे हैं कि हम राहुल सेना के सदस्य हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। जबकि दिल्ली पुलिस ने जब अब 4 लोगों को कोर्ट में पेश किया तो तर्क दिया कि बहुत खतरनाक साजिश रची गई थी, नेपाल में जो जेनजी का प्रदर्शन हुआ था उसी से प्रेरित था ये पूरा प्रदर्शन और इनसे पूछताछ करके पूरी साजिश का पर्दाफाश करना है, जांच करनी है। अब उनको 5 दिन की हिरासत में भेजा गया है जहां पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अंश, अब देखिए आपके जो यूथ कांग्रेस के नेता कह रहे भाई हम राहुल गांधी हैं, हम डरते नहीं हैं। भगत सिंह ने जिस तरीके से असेंबली में बम फोड़ा था, हम जाके वहां प्रदर्शन कराए, तो ऐसे प्रदर्शन से क्या फायदा? दूसरा, पुलिस कह रही है कि नेपाल की तरह बड़ी साजिश थी यहाँ पे। अंजनी जी देखिए, पुलिस जो है दिल्ली पुलिस, वो तो पूरा अमित शाह जी के इशारे पे काम करती है। दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, तो उनके इशारे पे काम करती है। तो आपने जो है यहाँ पे आज देश के जेनजी को बार बार जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने लद्दाख में किया था जेनजी को, कि जैसे आपने जो है दिल्ली में जब जेनजी अपनी साफ हवा के लिए लड़े थे तो आपने उनको बदनाम करने की कोशिश की। तो ये आपका इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि वो बार बार जो है इस देश के जेनजी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं।
अब रही बात कि हम जो है राहुल गांधी जी के जो है सिपाही हैं, हम जो है मैंने जैसे बताया कि कल का जो हमारा प्रोटेस्ट था वो महात्मा गांधी जी और भगत सिंह जी के विचारों से प्रेरित था, तो हमने जो है कल अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया। लेकिन सच्चाई क्या है कि इस देश के छुई हुए प्रधानमंत्री, जो डरपोक प्रधानमंत्री हैं, वो कैसे बार बार प्रोटेस्ट से डर जाते हैं, और ये साफ रूप से दिख रहा है। कभी आप जो है प्रोटेस्ट से डर जाते हैं तो आप लोकसभा से डर के भाग जाते हैं, कभी आप जो है अपने खुद के समर्थकों से डर जाते हैं, जब आप पंजाब विधानसभा चुनाव में जाते हैं तो आप अपने खुद के समर्थकों से डर के भाग जाते हैं। कल जो प्रोटेस्ट हुआ था शांतिपूर्ण, उससे भी आप डर के भाग गए थे। तो यहाँ पे ये जो है ये देश के प्रधानमंत्री जो वो कैसे काय प्रधानमंत्री, क्या जो प्रदर्शन आपने किया, जिस तरीके से पूरे देश की दुनिया में किरकिरी हुई, उस पर कोई मलाल है आपको? आपको लगता है हम सही कर रहे हैं? जिस तरीके से आपके साथी अखिलेश यादव, आरजेडी, बसपा, आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस, ये तमाम जो आपके साथी लोग हैं वो कह रहे हैं गलत हो रहा है। नहीं, मुझे आप एक चीज बताइए, यहाँ पे जो हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किरकिरी हुई है, जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के बाद चाइना जाके कहते कि क्या पाप किए कि भैया भारत में पैदा हुए, तब इस देश की किरकिरी नहीं हुई। तब इस देश की किरकिरी नहीं हुई कि जब हमारे देश के सैनिक जो है वो चाइना से लड़ते हैं और 20 जवान जो हमारे गलवान में शहीद हो जाते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री चाइना को क्लीन चिट दे देते हैं, तब भारत की किरकिरी नहीं हुई। तब भारत की किरकिरी नहीं हुई कि इस देश के प्रधानमंत्री का नाम और इस देश की सरकार के मंत्री हरदीप पुरी का नाम एब्स्टीन फाइल्स में आता है, तब भारत की किरकिरी नहीं हुई। तब भारत की किरकिरी नहीं हुई जब लाल किला पे ब्लास्ट हो जाता है। फिर देखिए, फिर आप फंसेंगे, फिर देखिए आप फंसेंगे। आप तैयारी करके नहीं आए हैं। हरदीप सिंह पुरी का आपके नेता ने भी नाम नहीं लिया था, आप फंसेंगे। अभी हरदीप सिंह पुरी ने इसको लेकर भी अपनी बात रखी थी, उस वक्त ही सदन में भी राहुल गांधी ने कहा था कि हरदीप सिंह पुरी से पूछ लिए, तो पूरी रिसर्च करके आए, ऐसा ना फिर आप फंसे यहाँ पे। क्योंकि देखिए आपके नेता जाएंगे कोर्ट में, वहां माफी मांग लेंगे, आपको कौन माफी, आप तो फंस जाएंगे फिर। इनको जो थे तो कैसे वो जो पूरे इंसिडेंट को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, जेफरी एप्स्टीन का जो कैसे यहाँ पे बचाव करने की कोशिश करे थे तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो प्लीज हरदीप पुरी का तो यहाँ पे आप जिक्र बिल्कुल भी मत करिए। लेकिन सच्चाई क्या, कभी थोड़े पहले यहाँ पे जो है बड़ा यहाँ पे बात हो रही थी अर्धनग्न की, तो मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा जो मैं पहले भी दिखा रहा था। ये अभी हरियाणा के गृह मंत्री है अनिल विज जी, ये कैसे अर्धनग्न होकर अपने कुर्ते उतार के प्रोटेस्ट कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसमें भी एक बार बोलते कि दुनिया के सामने जहां 100 देशों के लोग वहां हो, बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े राष्ट्राध्यक्ष हो, वहां पे ऐसे कुर्ता फाड़ रैली नहीं करनी चाहिए। जी नहीं, मुझे आप एक चीज बताइए, अब यहाँ पे जो बड़ा यहाँ पे बड़े जी देखिए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस, यूथ कांग्रेस ने जो ये प्रदर्शन किया, और बीजेपी के आपके तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के बड़े नेता है उसके पीछे उनका दिमाग है। अब जो है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं भाई हम राहुल सेना के सिपाही, हम डरने वाले नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि सोची समझी रणनीति थी, इसके तहत रजिस्ट्रेशन करवाया गया और ये प्रदर्शन किया गया कि इंटरनेशनल मीडिया में इनकी चर्चा हो? अंजलि, सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस अभी और कराएगी, लेकिन दुनिया और भारत की जनता और देश के लोग सराहेंगे। आप देखिए लगातार इस वैश्विक भागीदारी में, जिसमें 100 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया, विश्व स्तर के AI विशेषज्ञों, शीर्ष कंपनियों के सीईओ ने भारत की पहल, तकनीकी नवाचार और नेतृत्व की सराहना की है। उच्च स्तरीय 20 राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्षों ने इसमें शामिल हुए, इसमें अनेक देशों के दर्जनों मंत्रियों ने शामिल किया। औद्योगिक प्रभाव में CEO, शोधकर्ता, स्टार्टअप शामिल हुए। 2.5 लाख पंजीकरण भारत के लोगों के हुए, भारत जो स्टार्टअप नए कर रहे हैं लड़के उनकी हुई। अकेले एक्सपो प्रदर्शन में 30 देशों के 300 से अधिक प्रदर्शक शामिल हुए। और जो कांग्रेस की अब बात कर रहे हैं, लगातार देखिए ना, राष्ट्र विरोधी बयानबाजी का इतिहास आप देख लीजिए। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ, उसका दुनिया में प्रशंसा हुआ, कांग्रेस तब भी विरोध कर रही थी। सेना का अपमान, ऑपरेशन सिंदूर, विरोध कर रही थी। कूटनीति में व्यवधान देखिए, यहाँ तक कि संसद विरोधी प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति में विपक्षियों के सामने वैश्विक स्तर प्रगति का विरोध कर रही थी। यथार्थ में G20 AI समिट में जो अभी हुआ, आप बताइए, हम कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस को समझ में आएगा कि विरोध का तरीका क्या हो, स्थान क्या हो, जगह कौन सा हो और किस ढंग से लोकतंत्र में अपनी बातों को, अपनी मर्यादाओं को कैसे रखना है, किस विरोध के लिए विरोध नहीं, विरोध हम लोग लंबे समय तक विपक्ष में रहे, लेकिन एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका में रहे। जब देश के युद्ध के अवसर आए, हम लोग हमेशा सरकार के साथ खड़े हो गए। यहाँ तक इस 71 के बार में वाजपेयी जी ने भोरी प्रशंसा की थी इंदिरा गांधी की, लेकिन आपने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया। तो ये जो कांग्रेस की लगातार नीतियां चल रही है, जिसको आप अभी सहयोगियों का नाम गिना रहे थे कि तमाम सहयोगी कांग्रेस की इस नीतियों से नाराज है, कांग्रेस के अंदर के प्रवक्ता, कांग्रेस के अंदर के नेता भी नाराज है। अभी आप लगातार पूरा सीरीज ऑफ पीपल उठाकर देखिए, ये राहुल गांधी की कुत्सित मानसिकता है और उनके लगातार हमको लगता है कि फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। 96 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जिस सदमे में है और जिस सदमे में कांग्रेस को पार्टी को लेकर के चले गए हैं, आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी अगर इतिहास हो जाए, कितने सदमे में, मोदी जी कितने चुनाव हारे, कोई आश्चर्य नहीं होगा
क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी आपको म्यूजियम में ही मिलेगी। ठीक है। जो स्थिति उनकी हो गई है। और जो अब सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगती है? क्योंकि देखिए, वो कोई किसी पार्टी का ये एआई समिट नहीं थी, ये देश की एआई समिट थी। और ऐसे में इस मंच पे इस तरीके का प्रदर्शन करना, क्या लगता है कि कांग्रेस की वजह से आप लोग भी फंस जाते हैं? कई बार आपको समझ नहीं आता इनका बचाव करें कि इनका पक्ष लें? नहीं अंजनी जी, देखिए बचाव या पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। जो फैक्ट है, फैक्ट की बात की जाती है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि दो नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव नहीं हो सकता। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान में जिस तरीके से प्रोटेस्ट, मतलब आप मान रहे हैं कि कांग्रेस नेगेटिव राजनीति करती है ना? मतलब अभी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस नेगेटिव राजनीति करती है? अंजनी जी, जिस तरीके से आपने बिना इंटरप्शन के आपने सुना धनंजय जी को, उतने वैसे मुझे भी सुन लेंगे, ज्यादा बेहतर लगेगा। और अंजनी जी देखिए, कॉमनवेल्थ में बहुत फैक्चुअल बातें करती हूँ विद द डाटास। अंजनी जी, जब आप कह रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम के टाइम पे जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने जब प्रोटेस्ट किया हुआ था, मैंने नहीं कहा, वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था। अगर जो है वो अगर भारत के अगेंस्ट था, तो ये जो अभी हमने पहले शुरुआत में कह रहे हैं, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस का प्रोटेस्ट करना गलत नहीं था। कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया वो गलत नहीं था। जिस मुद्दे पे प्रोटेस्ट किया वो गलत नहीं था। गलत इतना हो गया कि वो जो स्थान चुना वो स्थान गलत हो गया। वो प्रोटेस्ट करने के लिए कोई और स्थान चुन सकते थे, कोई और दिन चुन सकते थे। वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने प्रोटेस्ट कर सकते थे। वो स्थान गलत हो गया। प्रोटेस्ट उनका गलत नहीं है, स्थान गलत हो गया। उसके बाद में अभी जो है, मुझसे पहले भी जो प्रवक्ता कह रहे थे, उन्होंने कहा कि एआई से नौकरियां नहीं जा रही है। भारत सरकार का डाटा है 2025 में एआई द्वारा 75,000 वर्क किए जाते हैं, जिसकी वजह से 11,000 लोगों की नौकरियां गई हैं। इन द शॉर्ट टर्म नौकरियां जाएंगी अंजनी जी। उसके बाद में जब एआई को आप समझ जाएंगे लगभग 5 साल बाद में, या मान के चलिए मिनिमम 3 साल बाद में नौकरियां जनरेट होंगी, जब लोगों को कमांड आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे एआई जो है ह्यूमन ने ही बनाया और ह्यूमन को ओवर पावर नहीं कर सकता, मेरा मानना है। टेक्नोलॉजी कितना भी एडवांस हो जाए, बनाया गया है ह्यूमन द्वारा, तो ये तो देखिए, पूजा जी जब कंप्यूटर आया था, जब राजीव जी कंप्यूटर की बात की तो उस वक्त भी कहा था कंप्यूटर आने से लोगों की नौकरियां खतरे में हो जाएगी। यूपीआई आया तब भी कहा कि खतरा हो जाएगा। अब इस पे भी आप कह रही हैं, जबकि कहा गया है कि एआई से अंजनी जी शॉर्ट टर्म में होगा। मैं जो है एनर्जी सेक्टर में मेरा पीएचडी है। अच्छा। तो सेमीकंडक्टर भी आप सुना रहे थे प्रधानमंत्री जी को, मैंने उसमें किया हुआ है, तो मुझे पता है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कितना भी हो जाए, ह्यूमन ब्रेन से ज्यादा जो है एआई एडवांस नहीं हो सकता है। तो अभी आप जो है, अभी उससे पहले प्रवक्ता जो आपके बैठे वो उन्होंने कहा था कि जैसे हुआ करता था पहले यशुमेघ होता था ना, राज्य को बढ़ाने के लिए, उसमें जो राक्षस आकर के जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट किया करते हैं। इसका मतलब है जब भाजपा विपक्ष में थी तो राक्षस थी। अगर कांग्रेस को आप कहते हैं या विपक्ष को कहते हैं कि कुछ चल रहा है, प्रोटेस्ट कर दे रही है, क्योंकि भाजपा ने तो और ज्यादा प्रोटेस्ट किया हुआ था। तो अगर आप जब ये टारगेट करने लग जाते हैं ना विपक्ष को, आप विपक्ष को टारगेट करते हो कि ये भूल जाते हैं कि ये फैक्चुअल चीजें भी तो कंपेयर करनी पड़ेगी। हम सोचिए घटक दल उन्हीं से जवाब लेते हैं। आपने रमेश वस जी को कोट किया, रमेश जी जवाब दीजिए। ठीक है, रमेश जी जवाब लेते हैं। से लेके सड़क तक पूजा जी थोड़ा विरोध करने का पूरा अधिकार बनता है। थोड़ा जवाब दीजिए। नहीं, पूरा देखिए, संसद से लेके सड़क तक आप पूरा अधिकार बनता है, विरोध करिए ना। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जब एक महिला डॉक्टर के साथ जब रेप हुआ था, तो वहां पे राहुल जी की सेना क्यों नहीं गई थी? और उसके बाद फिर जब शाहजहां शेख जो है, जब वो रेपिस्ट को ये जो कर रहा था, मान लीजिए उस समय बलात्कारी को, उस समय वहां पे क्यों नहीं गए थे? राहुल गांधी सेना, आपने कहा राहुल गांधी सेना तो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में भी तो शामिल थी ना राहुल गांधी सेना। एमपी हार गए, राजस्थान हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, बिहार हार गए, झारखंड हार गए। आप झारखंड में हालांकि आपकी सरकार है, हरियाणा आप हार गए, लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। हताशा इतनी ज्यादा आपके ऊपर, राहुल गांधी जी हावी है, आपकी पार्टी के ऊपर इतनी ज्यादा हावी है कि आप इस तरह की मानसिकता का विरोध करेंगे। आप देश का विरोध करेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, विरोध करिए ना, लेकिन आप देश का विरोध करेंगे। और जहां तक बात है, आप कॉमनवेल्थ की बात करें तो क्या कॉमनवेल्थ में नंगाई किया था क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे नितिन गडकरी हो चाहे उनके साथ जो कार्यकर्ता है, क्या इस तरह से नंगापन किया था? नहीं किया था। तो आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं राहुल गांधी जी और राहुल गांधी जी की सेना? आप यहाँ पे टीवी पे बैठ करके कैसे डिफेंड कर सकते हैं? ठीक है जी, पूजा जी कितना निचले स्तर पे आप जा रहे हैं, इसके वजह से पूजा जी ज्यादा देखिए राजनीति आपकी किस तरह से धूमिल हो रही है। आप देखिए कहाँ है आप, कांग्रेस पार्टी, आप देखिए आपकी एक छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो आपको औकात दिखा रही है। महाराष्ट्र में आप देखिए क्या हालत हो गया, वो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ।
इन्हीं की बात कर रहा हूँ। क्या अखिलेश यादव जी 2027 में अपने साइकिल पे राहुल गांधी जी को बिठाएंगे? क्या नहीं बिठाएंगे? नहीं बिठाएंगे। आपने ये छोटी जिम्मेदारी में बनती है कि जो सत्ता में प्रश्न उससे किया जाता यदि है। हम सत्ता में रहे, आप हमसे 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था। क्या भारतीय जनता पार्टी के लगातार 11 साल से सरकार है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपातकाल लगाने की कोशिश की? इतना बड़ा जघन्य अपराध नहीं, सुन लीजिए, आपातकाल क्या होता है? पश्चिम बंगाल में, उनको उसके बावजूद चाहे तो यहाँ पे रमनीश जी, राष्ट्रीय रमनीश जी, क्या किया गया? क्या नहीं किया गया? रमनीश जी, जो आपने उदाहरण दिया था राक्षसों वाला, उस पे उनको आपत्ति थी। ठीक है पूजा जी, आपत्ति है, मैं तो कहूंगा। पूजा जी आपकी बात को नहीं रखा। आपने जो रमनीश ने जो यज्ञ वाला उदाहरण दिया था उस पर पूजा जी को आपत्ति थी। ठीक है, आपत्ति है, बहुत सारी आपत्ति हमें भी है। आप राहुल गांधी जी उदाहरण जो आपने दिया उस पे उनको आपत्ति थी कि जो आपने यज्ञ में वाली भूमिका उस पे आज इतना बड़ा रंजन सिंह जी, ग्लोबल एआई समिट जो है रंजन सिंह जी की तरह है, और जिस तरह से देश विरोधी क्या होता है, ठीक है रंजन सिंह जी, ठीक है रंजन सिंह जी हमारे साथ हैं, एलजेपी-आर के प्रवक्ता। रंजन सिंह जी देखिए किस तरीके से तमाम जो सहयोगी हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई गलत तो हुआ, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये जो प्रदर्शन हुआ है वो नेपाल के जेन-ज़ी की तरह है, इसमें कोई बड़ी साजिश की बू आ रही है, इसको लेकर हमको इनको हिरासत में चाहिए और 5 दिन की हिरासत उनको दिया गया है। क्या आपको भी लगता है कि कोई यहाँ पे साजिश रची गई थी? देखिए साजिश तो पूरी तरह थी, क्योंकि प्रिंटिंग तो आप देखे होंगे, टी शर्ट पर प्रिंटिंग कोई एकाएक तो हो नहीं गया। शर्ट के नीचे टी शर्ट पहनकर आए थे, ये सुनियोजित ये साजिश तो थी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस तरीके का मानसिकता कांग्रेस पार्टी लेकर चल रही है, फेक नैरेटिव देना जनता के बीच में, जनता उनको लगातार दुत्कार रही है। अभी हाल के बिहार के चुनाव के बाद से जिस तरीके से होपलेस हो गए हैं, इनकी विचारधारा भी बेसलेस हो गई है, इसलिए ये आज टॉपलेस नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अंजनी भाई इस बात को स्वीकारिएगा कि जब यूपीआई की बात इन्होंने किया, डिजिटल इंडिया, हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब संचार मंत्री थे, तो ये मोबाइल का जो हमारे और आपके हाथ में जो मोबाइल है आज उन्हीं का देन है, जिसके कारण बतौर संचार मंत्री उन्होंने कहा था कि हम मोबाइल को बैगन के भाव में हम हर एक व्यक्ति के हाथ में रखवाएंगे। आज 700 मिलियन यूजर है यूपीआई का, लगभग 90-92 हजार करोड़ रुपए का दैनिक रूप से ट्रांजैक्शन होते हैं। और इन्हीं के पी चिदम्बरम साहब क्या कहते थे कि यूपीआई का ट्रांजैक्शन फेल्योर हो जाएगा, क्योंकि भारत में कैश से लेन देन का प्रचलन है और एक सब्जी वाला कैसे पेमेंट ले पाएगा या दे पाएगा। आज जब इस बात की जब सफलता आ गई, तब इन्होंने फिर बैकफुट पर आकर पवन खेरा, इन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं कि इसकी रचना तो तभी की गई थी। मैं कहता हूं कि अगर कंप्यूटर 25 के दशक में आया, एआई अगर 60 के दशक में आया, तो सबसे पहले 12 से 14 के बीच में बतौर प्रधानमंत्री रहते आदरणीय मोदी जी ने एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चुनाव प्रचार किया था 3D होलोग्राम से, यह हमने सबने देखा है। सबसे पहले अब हम आ गए अपने आखिरी सेगमेंट में सर, का इस्तेमाल आखिरी सेगमेंट में आ गए, जो बहुत जरूरी सवाल था वो सभी से रहेगा, युवा के लिए, किसान के लिए। ठीक है सर, आखिरी सेगमेंट में आ गए, लास्ट के 5 मिनट हमारे पास है। हम चाह रहे हैं कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अंजनी भाई, टेक्नोलॉजी के लिए हम होते हैं, हमारे लिए टेक्नोलॉजी होता है, हम टेक्नोलॉजी के होकर ना हो जाए, ये पॉइंट है। ठीक है, लेकिन हम चूंकि हमारे पास सिर्फ 4 मिनट का समय है, हम चाहते हैं कि एक जो बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे दर्शकों के दिमाग में भी है, अंश जी, सवाल यह है कि क्या जो सियासत है, हर पार्टी की अपनी भी विचारधारा होती है, लेकिन लग रहा है पिछले कुछ सालों से ये जो सियासी लड़ाई है वो व्यक्तिगत होती जा रही है। आप लोग पीएम मोदी का विरोध करते करते कब देश का विरोध कर देते हैं पता नहीं चलता है। और जिस तरीके से बीजेपी के लोग भी, अभी इंदौर में हमने देखा, वहां पे तो पत्थर चल गए, कई लोगों के सर फट गए। ये क्या हो रहा है? जो आप लोगों की सियासत है वो व्यक्तिगत होती जा रही है। सबसे पहली बात तो अंजनी जी, मोदी जी से सवाल पूछना देश से सवाल पूछना नहीं है। मोदी जी देश नहीं है तो अपने आप को वो देश मानना छोड़ दे। रही बात, अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि भैया हम देश का जो है विरोध करना शुरू कर दिया है, हम हर चीज से उसे सवाल पूछते जो कि देश के विरोध में होता है। मैं पूछना चाहूंगा, आधार कार्ड
का विरोध किसने किया था, जो कि आज देश के लिए सबसे बड़ी नींव बनी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि यूपीआई का आधार बना, उसका विरोध किसने किया था। कंप्यूटर रेवोल्यूशन का विरोध किसने किया था, जो राजीव गांधी जी लेकर आए थे। टेलीकॉम रेवोल्यूशन का विरोध किसने किया था, जिसका जो कि राजीव गांधी जी लेकर आए थे। तो देश का विरोध किसने किया था इतिहास में। ये भारतीय जनता पार्टी जो है पाठ हमें ना पढ़ाए, क्योंकि अपने इतिहास में जब झांक के देखेंगे तो उनको सर आपका समय हो गया खत्म। जी धनंजय गिरी जी, क्या अब ये जो सियासी लड़ाई है व्यक्तिगत होती जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं इंदौर में सर फट गया लोगों का। देखिए, कांग्रेस अपने पायदान से, अपने मयार से नीचे गिरती जा रही है। जब जब सत्ता छूटती है कांग्रेस टूटती है। इसीलिए कांग्रेस ए से लेकर जेड तक बनी, आई गई से लेकर के कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस से लेकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस, जो कांग्रेस को राष्ट्रवादी नहीं मानती है। अनेक विचारधारा, अनेक घड़े बने। सत्ता के बिना इनका रहना मुश्किल है। विरोध करिए, खुल के विरोध करिए, लेकिन मुद्दा आधारित कीजिए। स्थान, समय, नियत और तरीके को तय करिए कि क्या उचित है राष्ट्र के हित के लिए। हम हमेशा, अब सहमतियों का सम्मान ही तो लोकतंत्र है, और हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे, इसलिए सहमतियों का सम्मान करना जानते हैं। लेकिन आप जिस ढंग से कर रहे हैं, जिस कुत्सित मानसिकता से कर रहे हैं, ये राष्ट्रद्रोह है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आपको विरोध करने से हाल फिलहाल में आप देखिए, चाहे वो संसद के अंदर हो या बाहर हो, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है सारी पार्टियों की तरफ से, लग रहा है वो व्यक्तिगत होता जा रहा है क्या। संसद में प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की रणनीति बना ली जाती है, यहाँ पे एआई समिट में वहां पे अर्धनग्न प्रदर्शन हो रहा है। तो ये जिस तरीके से हो रहा है प्रदर्शन, क्या व्यक्तिगत हो रहा है? इसमें कहीं न कहीं जो राष्ट्रहित की बात है, लोगों के हित की बात है, वो पीछे छूट जा रही है। अंजनी जी, जब तक सरकार जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी तब तक ये आपको ऐसा ही दिखता रहेगा। यहाँ पर ड्रॉबैक यही हो रहा है कि सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है। जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी हुआ, एआई समिट में, या ट्रैफिक रजिस्ट्रेशन ट्रैफिक हुआ, अश्विनी जी को माफी मांगनी पड़ी, तो अकाउंटेबिलिटी लेते हुए अगर वो त्वरित एक्शन ले रहे होते ना अंजनी जी, तो हम आप बैठ करके यहाँ पे इस तरीके से डिस्कशन नहीं कर रहे होते। जब वो डिस्कस कर रहे होते कि 2008 से ही इनिशिएटिव ले लिया गया था यूपीआई का, उसको अपना ना कह रहे होते, बोलते कि हाँ शुरुआत की गई, हमने उसको आगे बढ़ाया, मजबूती के साथ में आगे बढ़ाया, तो हम आप ये डिस्कस ना करें, वो पर्सनल नहीं दिख रहा होता है। अकाउंटेबिलिटी लैकिंग है गवर्नमेंट के अंदर में। गवर्नमेंट जो है सारा अकाउंटेबिलिटी, सारा बीड़ा अपोजिशन के ऊपर में फोड़ना चाहती है। तो कई बार लगता है कि वो ये नहीं सोचती कि वो सरकार में, उसको लगता है सब चीजों के लिए जिम्मेदार हम कटोरा लेकर के सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को करते हैं। ठीक है रंजन सिंह जी, अब जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, चाहे बीजेपी हो, तमाम पार्टियां हो, कांग्रेस हो, अब हम देख रहे हैं व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, व्यक्तिगत जो है सियासत हावी हो रही है, जो जनता के मुद्दे हैं वो पीछे छूट जा रहे हैं। संसद में हम देख रहे हैं कि सदन पूरा हंगामे के भेंट चढ़ता जा रहा है। देखिए, व्यक्तिगत हमला तो अंजलि भाई ये करते हैं ना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली देना इनकी कल्चर रहा है। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के माता जी का गाली देना इनकी कल्चर रही है। ये इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र हमारे कह रहे थे, एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करना भारतवर्ष को सबसे पहले इन्होंने ही सिखाया। देश के संवैधानिक संस्था के बारे में जाकर देश से लेकर विदेश तक ये खड़ा करते हैं। जब बोलते ये यहाँ है, तालियां पाकिस्तान में बजती है, क्यों बजती है? तो इनसे जरा पूछना चाहिए कि विरोध 80 करोड़ युवाओं के मन में आक्रोश है, जो जनमत के रूप में इनको मिलता रहता है। और तब क्या आपको भी लगता है कि विरोध करते करते, मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध हो जाता है और लड़ाइयां ये जो है व्यक्तिगत होती जा रही हैं? बिल्कुल हो रही है। आप, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी एक, जैसे कि पहले भी परिपाटी रही, 2020 में आपने कहा कि चाइना जो ने भारत का ज़मीन जो है ले लिया है, फिर आप 2023 में आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप वहाँ पे बोलते हैं भारत के ऊपर लोकतंत्र का बहुत बड़ा हमला हो चुका है। फिर ब्रिटेन संसद सदस्यों से भी आप शिकायत करते हैं 2023 में कि लोकतंत्र को बचा लीजिए भारत में आकर के। इस तरह की चीज़ों को मुझे लगता है बचकाना हरकत नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने आप नीतियों की बात करी, कि अकाउंटेबिलिटी की बात करी, तो अकाउंटेबिलिटी की बात करी तो कांग्रेस पार्टी की अकाउंटेबिलिटी होगी। चलिए, समय समाप्त हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। धनंजय जी आपका, अंश भाई आपका, पूजा जी आपका, रंजन जी आपका, रमेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, उनकी जिम्मेदारी है, उनको बखूबी निभाना चाहिए। लेकिन इस वक्त मुझे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुछ वर्ड याद आ रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि कोई भी राजनीति राज से ऊपर नहीं हो सकती। अगर राजनीति देश को नुकसान पहुंचाए तो वो कैंसर बन जाती है और देश के लिए विनाशकारी हो जाती है। तो ऐसे में पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को ध्यान देना होगा कि प्रदर्शन कहां किया जाए, उसके समय और टाइमिंग पर भी विशेष ध्यान देना होगा। तो धार में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।